नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। अंबिकापुर के गोधनपुर से लगे शरगवा में निर्माणाधीन हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में जिन्होंने मकान लिया है, वे सभी आज एकजुट हो गृह निर्माण मंडल द्वारा कराए जा रहे कार्य को बंद कराते हुए धरना पर बैठ गए। दरअसल पूर्ववर्ती भाजपा के शासनकाल में इस कॉलोनी के लिए निविदा एवं लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हुई थी और 3 से 4 साल में घर बनाकर लोगों को हैंडओवर कर देना था, किंतु बीच में कोविड का बहाना बना गृह निर्माण मंडल ने 5 साल से अधिक समय के बाद भी लोगों को मकान आवंटित नहीं किया है, जिससे लोगों में और भी गुस्सा है। दूसरी ओर किसी भी कॉलोनी के लिए सुरक्षा के मापदंड में पहला कार्य होता है कि उसे चारों ओर से अहाता बनाकर अच्छे तरीके से घेरा जाए। गृह निर्माण मंडल के लापरवाह रवैये के कारण इस कॉलोनी में एक और अहाता नहीं होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन असामाजिक तत्व शाम होते ही कॉलोनी में घुस जा रहे हैं। उसमें रहने वाले लोगों को अपनी सुरक्षा का भय लगातार सता रहा है, लेकिन कई बार ज्ञापन देने के बाद भी गृह निर्माण मंडल अहाता बनाने को लेकर रुचि नहीं दिखा रहा है, जिससे नाराज कॉलोनी के लोगों सहित जिन्होंने मकान क्रय किया है, सभी ने यहां पर गृह निर्माण मंडल के चल रहे कार्य को बंद कराते हुए जल्द अहाता निर्माण की मांग की और धरने पर बैठ गए। साथ ही अहाता निर्माण नहीं होने की स्थिति में एमजी रोड गृह निर्माण मंडल के ऑफिस के समीप एमजी रोड के मुख्य सड़क को जाम कर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी लोगों ने दी है। मैं चंद्रभूषण पांडे अटल विहार सरगवा में यहाँ पर भवन क्रय किया हूँ और हम छत्तीसगढ़ शासन का ये उपक्रम है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल। तो हमने शासन का प्रोजेक्ट है इसलिए भरोसा किया, किसी भी प्राइवेट बिल्डर की तुलना में हमने इसको ज़्यादा अच्छा समझा, तो हम यहाँ पर अपना भवन खरीदे। और अधिकांश हमारे मित्र लोग, अधिकांश जो शासकीय पेशे में हैं, कुछ व्यवसायी वर्ग हैं, सभी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पे दिन में रहती हैं, अधिकांश लोग अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो हाउसिंग बोर्ड का जो निर्धारित पैमाना था, जैसा कि उन्होंने हमको ब्रोशर दिया था, जब भी कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है तो रेरा में पंजीकृत होता है, उसका बाकायदे ब्रोशर दिया जाता है। तो ब्रोशर में निर्धारित है कि यहाँ पर सभी सुविधाएं दी जाएंगी और कॉलोनी को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर चारों ओर से बाउंड्री वाल होगा, एक गेट होगा और यहाँ पर हमारे यहाँ सेप्टिक टैंक प्लांट वगैरह होगा, अंदर में ग्रीन एरिया डेवलपमेंट होगा। लेकिन हुआ है कि 3 ओर से बाउंड्री तो बना दी है, पर एक ओर से बाउंड्री बनाने में पूरी तरह से हमारा जो हाउसिंग बोर्ड है वो निष्क्रिय है। इसके लिए हम लोग हाउसिंग बोर्ड को 50 बार से ज़्यादा ज्ञापन दे चुके हैं। वही हमारा 2019 से लेकर के 20 तक में ही हमने पूरा पैसा उनको दे दिया था और ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और हम सबका पैसा ब्याज भारित हो रहा है। अधिकांश लोगों ने लोन लिया है, यानी लोगों किराए में भी रह रहे हैं और मकान भी रेडी नहीं है और मकान के साथ साथ पूरा प्रोजेक्ट अधूरा है। और इस अधूरे प्रोजेक्ट में उन लोगों ने विश्वास दिलाया कि आप लोग शिफ्ट हो जाइए, हम इसको जल्दी पूरा कर देंगे। तो करीब 40-50 फैमिली यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है। आधा अधूरा प्रोजेक्ट को उन्होंने हैंडओवर कर दिया। इसमें मैं पूरी तरह से जो गृह निर्माण मंडल के अधिकारी हैं, पूर्व कार्यपालन अभियंता प्रजापति जी हैं, गोविंद प्रजापति, और उस समय एक सांगुले थे जो यहाँ उपायुक्त थे, और अभी वर्तमान के जो ई हैं वो पहले एसडीओ थे, यानी इसी साइट को वो देखते थे पहले, मीन सर हैं, अजीत मीन जी। ये सभी लोग जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि या तो ठेकेदारों से घूस लेकर के अथवा किसी और के दबाव में, किसी हो सकता है कोई यहाँ पर प्लाटिंग करने वाला हो हमारे हाउसिंग बोर्ड के सड़क को ही दिखा करके, तो उन लोगों के दबाव में आकर के इस प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ रहे हैं। और अगल बगल आप देखेंगे तो अन्य प्लाटिंग भी शुरू हो गया है कि इसी हाउसिंग बोर्ड के सड़क को दिखा करके लोगों को प्लाट बेची जा रही है। जैसा कि आप देखते हैं सरगुजा में अवैध प्लाटिंग करने वालों का खूब बोलबाला है। इसी सड़क को, इसी प्रोजेक्ट को दिखा करके, चूँकि यहाँ पर डेवलप कॉलोनी होगा, यहाँ बत्ती लग गई है, लाइट है, सीसी रोड बन चुके हैं, सभी गृह निर्माण मंडल ने बनाया, पर एक साइड का बाउंड्री पूरा अधूरा है। इसके कारण क्या है कि हम सभी असुरक्षित हैं। और अगर अंदर की बात करें तो मकान का क्वालिटी भी, तो क्वालिटी के लिए तो मान लीजिए हम इंडिविजुअल देखेंगे, पर मेन अभी जो मुद्दा हम लोग का सामूहिक मुद्दा है, यहाँ 251 लोगों का मकान है, 251 परिवार को यहाँ निवास करना है। लेकिन ये जो गैर जिम्मेदार रवैया है कि जब शासन का ये उपक्रम है तो शासन से तो ज़्यादा विश्वसनीय कोई होता नहीं है, और हम सभी शासकीय कर्मचारी हैं, इसीलिए हम लोगों ने शासन के इस प्रोजेक्ट में भरोसा किया बजाय किसी प्राइवेट बिल्डर के। फिर भी हमको धोखा दिया जा रहा है। पूरा पैसा पेड किए हुए मेरा 1.5 साल से ऊपर हो गया, आज तक ना प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, न ही भवन पूरा हुआ है। भवन में भी ढेर सारे क्वालिटी बिलों हैं।
तो हम लोग सर अब इसके लिए क्या करें, हम लोग अब आंदोलन की ओर जाने वाले हैं। आज हम लोग का एक सांकेतिक हड़ताल था यहाँ पर काम बंदी का, कि भाई आप हम लोग का काम ढंग से पूरा कराइए, थूक पालिश नहीं करिए। हम लोग सर शीघ्र ही ज्ञापन दे करके कलेक्टर महोदय, एसडीएम कार्यालय को और शीघ्र ही एक सड़क जाम करने का मनेनगढ़ रोड जहाँ हाउसिंग बोर्ड कार्यालय है, हाउसिंग बोर्ड कार्यालय का घेरावा, हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में तालाबंदी और मुख्य मार्ग को जाम करने के लिए हम लोग ज्ञापन देंगे और शीघ्र ही एक सप्ताह में रणनीति बनाएंगे। और हम लोग सर आंदोलन के लिए विवश हो रहे हैं। हमारा निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि शासन इस पर संज्ञान ले और शीघ्र ही जो हम लोग की समस्याएं हैं, यानी शासन जो वादा किया है, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का जो प्रोजेक्ट है जिस पैमाने पे, जैसा कि उन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन दिए, ब्रोशर दिए, उसके अनुरूप इसको पूरा कराएं। अन्यथा हमारी मजबूरी है कि हम हड़ताल करेंगे और कोर्ट जाने को मजबूर होना पड़ेगा हमको। तो कोर्ट जाना कोई रास्ता तो है नहीं सर, शासन इस पर संज्ञान ले। मेरा माननीय आवास मंत्री जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, कलेक्टर साहब जो हैं और हाउसिंग बोर्ड के जो आयुक्त महोदय हैं, उन सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप शीघ्र ही यहाँ का निर्माण प्रोजेक्ट पूरा कराएं जैसा कि आपने वादा किया था। हम आपको बता दें कि लेट लतीफ़ी वाले गृह निर्माण मंडल के इस प्रोजेक्ट की स्थिति यह है कि कई फेस में आधे अधूरे मकान लोगों को हैंडओवर तो किए गए हैं, किंतु अब तक गृह निर्माण मंडल द्वारा मुख्य सेप्टिक टैंक का कार्य ही नहीं किया गया है, न ही ग्रीन एरिया विकसित किए गए हैं। कई अव्यवस्था इस लेट लतीफ़ी वाले कॉलोनी में है, जिसकी ओर ध्यान न तो यहाँ के अधिकारियों का है और न ही ठेकेदार लोगों की बात सुनता है, जिससे मकान क्रय किए लोगों में गृह निर्माण मंडल के प्रति जमकर गुस्सा है। मैं गुंजन सिंह बोल रही हूँ। हाउसिंग बोर्ड स्थित सरगवा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में इतना ज़्यादा असुविधाएं हो रही हैं। बाउंड्री ना होने के वजह से प्राइवेट घरों की जो टॉयलेट की पानी है वो सड़क पे बह रही है, जिसके वजह से बच्चों को इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और बाउंड्री ना होने के वजह से किसी प्रकार के कोई भी लोग कॉलोनी के अंदर घुस जा रहे हैं, असुविधाएं प्रकट कर रहे हैं, शराब दारू पी रहे हैं। इसके वजह से हर इंसान को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। पहले क्या बताया गया था ठेकेदार के द्वारा, जो हाउसिंग बोर्ड बनाया था उनके द्वारा क्या बताया गया था? उनके द्वारा यही बताया गया था कि आपको पूरी सुरक्षाएं दिए जा रही हैं, लेकिन ये पूरा ही गड़बड़ है। यहाँ कोई किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। कोई भी आदमी घुसता है कहीं भी, पीछे कॉलोनी में भी बहुत लोग आते हैं जिसका कोई कार्रवाई नहीं है। किसी भी प्रकार के आदमी, हर स्त्री, हर बच्चे असुरक्षित हैं यहाँ पे। आगे क्या करेंगे इसको लेकर के आप लोग? इसको लेके यही करेंगे कि यही कार्रवाई करेंगे। हम लोग यहाँ पे धरनाएं करेंगे जब तक ये हाउसिंग बोर्ड हमारी नहीं सुन लेते हैं। गृह निर्माण मंडल द्वारा अटल विहार कॉलोनी नाम से सरगवा में कॉलोनी का निर्माण पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। गृह निर्माण मंडल व उसके ठेकेदार के विरुद्ध आज लोग लामबंद हो गए और निर्माण कार्य बंद करा प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सुधार नहीं हुआ तो आगे उग्र आंदोलन होगा। गृह निर्माण मंडल की इस अव्यवस्था की शिकायत लोगों ने कलेक्टर और एसडीएम से पूर्व में कई बार की है। मैं आर.के. खरे, ये हाउसिंग बोर्ड में सीनियर MIG 22 में वो हूँ। क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत ये हो रही कि कॉलोनी में बाउंड्री वॉल नहीं बनी है अभी तक, और ना ही हम लोग ये जो गेट उसका बंद कर सकते हैं। इसलिए एक आम गेट हो गया ये। अनावश्यक लोग आते हैं और यहाँ पूरी फैमिली रह रही है, बच्चे लोग हैं यहाँ, शाम को एकदम खाने पीने वाले लोग आ जाते हैं, इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि कम से कम बाउंड्री वॉल कंप्लीट कर दें, जिससे रात को ये गेट बंद हो जाए तो कॉलोनी तो सेफ हो जाए। और बाकी छोटी मोटी और प्रॉब्लम है वो तो सब अपना पर्सनल बताते ही हैं। हाउसिंग बोर्ड से बात की थी आप लोगों ने इसके बारे में? हाँ किया था। क्या बताया उन्होंने बोला होगा, मार्किंग के लिए आए थे वो, लेकिन उसके बाद बोले थे चालू होगा, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। वो दो दिन बोलते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। ई तो आते नहीं है यहाँ देखने। अगर बाउंड्री वॉल नहीं होता है तो किस प्रकार दिक्कतें होंगी? तो बताया तो, बाउंड्री वॉल खुले होने से अनावश्यक लोग आ रहे हैं। रात को जमघट लग जाता है यहाँ पे, लेडीजों का निकलना मुश्किल हो जाता है। आज कॉलोनी के लोगों ने एक साथ पहुंचकर ठेकेदार के निर्माण पर रोक लगा दिया। वहीं कॉलोनी के लोग कॉलोनी के गेट पर सांकेतिक धरने पर भी बैठ गए। रहवासी कॉलोनी के सुरक्षा को लेकर लगातार मांग करते रहे। दरअसल रहवासियों का कहना है कि गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर कॉलोनी में चारों ओर से दीवार निर्माण की बात कही थी, लेकिन कॉलोनी में एक तरफ से दीवार निर्माण करना वे भूल गए। बार बार बोलने के बाद भी अहाता नहीं बनाया जा रहा है, जिससे कई लोगों ने गृह निर्माण मंडल को आवेदन तक लिखकर दे दिया है कि जब तक वे अहाता का निर्माण नहीं करेंगे वे अपने घर का हैंडओवर नहीं लेंगे। वहीं अहाता नहीं बनने के कारण कई लोगों ने अब तक रजिस्ट्री तक नहीं ली है। मैं अमृत साहू
नहीं, हाउसिंग बोर्ड सरगवा में रह रही हूँ अभी। हाउसिंग बोर्ड बोल के दी थी घर की बाउंड्री आप लोग को मिलेगी, चारों तरफ बाउंड्री रहेगी। तीन तरफ तो बाउंड्री कर दी है, लेकिन एक तरफ बाउंड्री नहीं की है, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन यहाँ कोई भी एंट्री कर जाता है, असामाजिक तत्व कोई भी घुस जा रहा है, 4 व्हीलर में बैठ के आ रहे हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। पुरुष सब चले जाते हैं काम करने, महिलाएं रहती हैं, कुछ महिलाएं भी काम करने चली जाती हैं, घर में कोई नहीं रहता। इसकी जिम्मेदारी कौन देगा? हाउसिंग बोर्ड हमको जवाब दे। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ, किसी भी प्रकार का हम सुविधा हम सेफ नहीं है ना। और हमको तो हमारा अभी तो यही कहना है कि हमको बाउंड्री करके दें। बाउंड्री नहीं होने की वजह से मैं EWS में रहती हूँ, वहाँ हमारे आंगन में जाके देख लीजिए, पूरे वहाँ टॉयलेट की पानियाँ आ रही हैं। वो टॉयलेट की हम अपने आंगन में नहीं निकल सकते, इतनी गंदगी है वहाँ, बच्चों को फोड़ा फुंसी हो रही, इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो ये इसको तत्काल हमको बाउंड्री बना के दिया जाए, हमारा कहना है ये। लोगों की मांग है कि छूटे हुए दीवार का निर्माण कार्य हो ताकि असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर कॉलोनी में रोक लगाया जा सके। वहीं गृह निर्माण मंडल के ठेकेदार और अधिकारियों पर कई अनियमितता का आरोप भी कॉलोनी के रहवासी लगा रहे हैं। कॉलोनी के रहवासी मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। अब आगे देखना है कि गृह निर्माण मंडल और जिला प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है।